अस्सलाम वालेकुम। निगस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। आज हम रेसिपी नहीं बनाएंगे, आज हम सास और बहू दोनों मिलकर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें सास और बहू के रिलेशन के बारे में है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भैया आप दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है, किस तरह आप लोग साथ रहते हैं और इतना प्यार मोहब्बत है या जो भी है। तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में जो है वो सास और बहू के रिलेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है। ऐसा होता भी है, हकीकत में ऐसा है भी। कई जगह सास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कई जगह बहू सही नहीं है। इस तरह कई चीज़ें, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और कई जगह बहुत अच्छे अच्छे सास और बहू के जो हैं ताल्लुकात हैं। आज हम आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, जो आप लोगों ने हमसे सवालात किए हैं उनके जवाब जो मेरे लिए हैं और जो मेरी बहू के लिए हम आपको जवाब देंगे। तो ठीक है, शुरू करते। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ अरसा पहले जब अम्मा ने YouTube शुरू किया था तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे हमारे रिलेशनशिप के बारे में, हमारे बॉन्ड के बारे में। तो मैंने एक Q&A किया था और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उसकी 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे, लेकिन उस बात को 1.5 महीना हो गया और हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। तो उन सवालों के जवाब हम लोग आज देंगे। और ये जो हैं हमारी ममली आ गई हैं, तो उनको भी ज़रा वीडियो में ले आते हैं। बोलिए हेलो मम्मा, हेलो। तो एक सवाल तो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप दोनों जो हैं आपकी खाला हैं या आप दोनों रिलेटेड हैं या आप लोगों का कोई पहले से रिश्ता है, आप लोगों की शक्लें भी इतनी ज़्यादा मिलती हैं। तो नहीं, हम लोग किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ना दूर से ना करीब से। बस ये कोइंसिडेंटली बोलते हैं ना कि प्यार करने वाले लोग एक जैसे लगना शुरू हो जाते, तो मेरे ख्याल से यही हो गया हमारे साथ। अच्छा, आपके लिए सवाल है कि जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि आपके बेटे को कोई लड़की पसंद है तो आपने क्या बोला, क्या सोचा आपने, आपकी क्या फीलिंग्स थी? भाई, मुझे जब पता चला कि मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद है तो मैं बहुत खुश हुई, इसलिए कि मैं खुद ये चाह रही थी कि अगर वो खुद पसंद कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर मुझे ये पता चला कि भाई ये लड़की है और वाकई ही शादी करना चाहते हैं आपस में, तो फिर मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मतलब ये कि मैं बहुत खुश थी। आपके लिए एक सवाल है कि जब हमारी नई नई शादी हुई तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहने और मैं नई नई दुल्हन की तरह तैयार होके नहीं रही, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई शादी पे। तो आपके क्या ख़यालात थे इसके बारे में? सबसे पहली बात तो ये कि ये सब कुछ अच्छा तो बहुत लगता है कि बच्चियां तैयार हों और तैयार होके रहें और फैंसी कपड़े पहने, चमकीले से मेहंदी भी लगाएं। लेकिन ये कि मैंने जब ये देखा कि जो मेरी बहू है उसे ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पहनती है वो, लेकिन ये कि हर वक्त नहीं उसे पसंद कि जी रूटीन में ये इस तरह के कपड़े मैं पहनूं और तैयार होकर बन संवर के बैठूं, ज्वेलरी पहनूं बहुत ज़्यादा या मेकअप शेकअप। वो सिंपल रहना पसंद करती है। तो मैं दरअसल है ना बच्चों की खुशी को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। जैसे बच्चे करते हैं ना, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ कि इनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर उसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। और जब हम लोगों की शादी हुई थी तब माशाल्लाह से जनवरी था और जनवरी में मैं कराची से आई थी। यहाँ पे इतनी ठंड होती थी कि मैं कुछ भी पहनूं उसके ऊपर मैं इतनी शॉलें ओढ़ लेती थी, कोट ले लेती थी कि मैंने बोला कि अब मैं क्या फैंसी कपड़े पहनूं जब हाँ, मैंने ये ऊपर वजह कोट भी ही है। पहन लेना है। किसी ने बोला है कि मुझे कोई सवाल नहीं करना, लेकिन आपकी सास जो है वो बहुत स्वीट और काम लगती है। तो आप बताएं ना। तारीफ़ किया आपकी। अच्छा, मेरी तारीफ की थैंक यू। अच्छा, फिर किसी ने पूछा हुआ है कि हमें बताएं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके इन लॉज वगैरह जो हैं वो कितने हैं। तो अम्मा हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, अली सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद हमना है जो मेरी नंद है, और उसके बाद उमर है जो सबसे छोटा मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो वी आर कितने लोग हुए? 6 लोग हैं हम लोग घर में। अच्छा, आपसे किसी ने एक सवाल किया है कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करने की क्या इंस्पिरेशन मिली, आपने क्यों शुरू किया यूट्यूब चैनल? दरअसल बात ये है कि मैं बहुत पहले से ना कुछ करना चाहती थी। आज से 5-6 साल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, 6-7 साल पहले की बात है। मैंने एक अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था मामास किचन के नाम से। तो वो मैंने किया कुछ अर्सा, मैं करती रही। बड़ा शौक़ था, बहुत लोगों को मेरे खाने पसंद आते थे, बहुत तारीफ़ होती थी, बड़े ऑर्डर्स वगैरह भी आते थे।
लेकिन मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल लगने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मैं इस चीज़ से हट गई। उसके बाद फिर ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे कहते थे, बेटी कहती थी, बेटा भी कहता था, और मेरी भी कोशिश ये होती है कि बच्चे अपने से कुछ कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि अपनी जो है अपने खर्चे उठा सकें। तो मुझे भी ये शौक़ है कि मैं भी ये काम करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ कि जो मेरे अपने जो है मैं कमा सकूँ और ख़र्च कर सकूँ। जो अपनी कमाई में मज़ा है और अपने पैसे कमा के ख़र्च करने का मज़ा है, वो वाक़ई एक अलग ही बात है। तो फिर जब मेरी बहू आई तो उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा कहा, बहुत ज़्यादा, कि बस, हालांकि कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बैठे बैठे, नहीं अम्मा आपने वीडियो बनानी है, अम्मा आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, चलते हैं, करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। तो बस ये फिर इस तरह शुरू हो गया। आपके लिए फिर से सवाल है, तो सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, आपकी ही फ़ैन है सिर्फ। तो पूछा अनिया की ऐसी आदत जिसकी वजह से आप कभी इससे बददिल नहीं होते। हानिया की तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं कि जिससे मैं बददिल कभी हो ही नहीं सकती। एक नहीं है, बहुत है। वो रिस्पेक्ट बहुत करती है और केयरिंग बहुत है, बहुत केयर करती है। और कितनी कितनी बातें ऐसी हैं जो मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ये कि मुझे उसमें हर खूबियाँ ही नज़र आती हैं। नज़र क्या आती हैं, वो खुद सरापा खूबी है कि केयरिंग है। और क्या कहते हैं, उसकी वजह से मेरे घर में मतलब एक बहुत ज़्यादा घर का माहौल मज़ीद अच्छा हो गया है, खुशगवार माहौल हो गया है। और सब जो है बहन भाई भी आपस में हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और हम लोग मिल के बैठते, मतलब ये कि वो पूरी की पूरी बहुत अच्छी है। जी, हम दोनों से किसी ने सवाल किया है कि क्या ये सही है कि आप अपनी सास से जो है माँ वाले प्यार की तवक्को रखें, और सास जो है अपनी बहू से अपनी बेटी वाली ताबेदारी और फर्माबरदारी की तवक्को रखें। तो मैं अब अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ पहले, कि मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल डिपेंड करता है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों की इस तरह की बॉन्डिंग हो गई, हमारा रिलेशनशिप ऐसा बन गया। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सास अच्छी होती है, बहू भी अच्छी होती है, लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बन पाता, क्योंकि बस बहुत सी आप कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि मैं अपनी माँ जितना, या माँ वाली जो है वो फर्माबरदारी किसी को दूँ, और सास भी नहीं एक्सेप्ट कर पाती, बेटी और बहू में फ़र्क रखती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दोनों तरफ से जो है ना, दोनों तरफ बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ से एफ़र्ट करना पड़ता है। अब ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ या अम्मा बहुत अच्छी हैं, इट्स एन एफ़र्ट दोनों की तरफ से, वो जिस तरह से करती हैं, मुझे ट्रीट करती हैं, ज़ाहिर सी बात है दूसरे बंदे का भी दिल करता है। और अपने, ये सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि अपने माँ बाप में भी होता है। आप देखिएगा कि बच्चे जब होते हैं, माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं, तब तो माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, माँ का बाप का कोई एक बच्चा फेवरेट बन जाता है। वो इसीलिए बनता है क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो हो जाता है ना, खुद ही आप खुद दिल में जगह बनाते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर मी, मैं इनसे माँ वाला प्यार ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इनको माँ वाली क्या कहते हैं, फर्माबरदारी, माँ वाली इज़्ज़त हर तरीके से देती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और जब आप देते हो तो आप आगे से एक्सपेक्ट भी करते हो। अब ये सिर्फ हमारा डायनामिक है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये सबको करना चाहिए या ये दूसरों में भी होना चाहिए। ये हमारे लिए है, हमारे लिए यही काम करता है, हमारे बीच में इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है। वो सब पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या अपना रिलेशनशिप लेके चलना चाहते हैं। मेरे लिए क्या था, यही था कि आप, मतलब क्या ये सही है कि आप जो है अपनी बहू से अपनी बेटी जितनी फर्माबरदारी और तमीज़ की तवक्को करें। तवक्को तो ज़ाहिर बात है हो ही जाती है, लेकिन ये कि उसने मतलब मेरी बस वाकई अनिया की बात बिल्कुल सही है कि ये हमारा लक है, या क्या कहना चाहिए, खुदा की बड़ी मेहरबानी है हम पर कि हम, यानी अगर उसके दिल में मोहब्बत है, वो कुछ जिस तरह कर रही होती है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे बढ़कर कुछ करूं। और दिल के अंदर ही प्यार, मोहब्बत और एहतराम है। तो वो चीज़ जब आपस में दो चीज़ें जब मिल लेंगी ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो एक मिसाली चीज़ बनती है। तो मेरी तो दुआ है कि सब बच्चियाँ अनिया की तरह ही हों और सारी सासें अम्मा की तरह हों। फिर किसी ने लिखा है कि अपनी सास के साथ हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। आई थिंक कि
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी सास अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारी मैंने ऑब्वियसली मदर इन लॉज देखी हैं जो नेसेसरीली बुरी तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि अपने बेटे के बारे में बहुत पोजेसिव होती हैं। तो एक दूसरा बंदा आ रहा है और वो अपना बेटा सडनली जो है सारी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करा है और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, तो ये कुछ सासों से मतलब बर्दाश्त नहीं होता, इनसिक्योर हो जाती हैं। हालांकि यू नो ऑब्वियसली माँ अलग होती है, बीवी अलग होती है, तो ये फ़र्क होता है। लेकिन आई फील कि जिस तरह से मतलब जो मैं एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ अम्मा के साथ, वो इसी वजह से है बिकॉज़ यू नो लाइक आई सेड बिफोर कि दोनों तरफ से है। अब जिस तरह से वो हमारी स्पेस को रिस्पेक्ट करती हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो कभी किस टाइम आना है, कहाँ हो, क्यों जा रहे हो, कभी नहीं पूछा उन्होंने। और अक्सर हम लोग रैंडमली उठ के किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, शहर से बाहर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, उस पर कभी नहीं उन्होंने पूछा, बल्कि खुद पुश करती हैं। 1-2 दिन हो जाते हैं हम बाहर नहीं निकलते तो खुद बोलती हैं जाओ कोई मूवी देख के आओ। तो इस तरह से यू नो जैसे आपकी अपनी माँ चाहे कि आपकी बेटी आपके बेटे खुश रहें, उस तरह से हमें पुश करती हैं। तो आई थिंक कि और बाकी रूटीन भी हो जाए। मैं अभी फ़िलहाल तो काम नहीं कर रही, मगर यू नो काफ़ी सारी मदर इन लॉज होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि नो नई बहू काम ना करे, लेकिन अम्मा जो है वो दिन रात दुआ मांगती रहती हैं कि यू नो इसकी जॉब लगे, ये काम शुरू करे। और मैं पढ़ रही होती हूँ तो उसको इतना रिस्पेक्ट करती हैं, मेरा डाइट वाला खाना बना देती हैं कि तुम पढ़ो, मैं बना लेती हूँ। और कभी मुझे जूस बना के देंगी, कभी मेरे साथ चली जाएंगी, कभी हम शॉपिंग पे चले जाएंगे। तो ये लाइक ऐसा रिलेशनशिप जो है दोनों तरफ से एफर्ट करना पड़ता है, तभी जाके यू नो एक इस तरह का बॉन्ड बनता है। दूसरा ये कि माँ को जो है ना वो दिल बड़ा रखना चाहिए। आप देखिए जब बच्चे की, अगर आपका बेटा खुश है तो अगर आप उसकी बीवी की इज़्ज़त करेंगे, प्यार देंगे, तो आपका बेटा आपसे डबल प्यार करेगा। मैंने ये चीज़ देखी है अपने घर में कि मैं जब वो देखता है, ज़ाहिर है उसकी बीवी उससे तारीफ़ करेगी, उसको बताएगी, वो मुतमईन होगी, खुश होगी, तो उसके दिल में और इज़्ज़त माँ की बढ़ती है। और अब तो इनकी दिन है, इनकी ज़िंदगी है, ये खुश रहें, जैसा चाहें करें, जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जाएं, जो मर्ज़ी करें। और फिर दूसरी बात ये कि अनिया में ये खूबी है कि वो वाकई जो है वो अगर मैं कुछ अच्छा कर रही होती हूँ तो वो मुझसे डबल करती है। अगर मैं उसके लिए अगर एक गिलास पे कुछ बना लेती हूँ तो आप समझे कि वो मेरे लिए पूरा समंदर ले आती है। इस तरह चीज़ चलती है। और दिल माओ को बड़ा रखना चाहिए, उनको साथ बैठने दें, घूमने दें, उनसे बेटे से शिकवा ना करें कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। उनकी ज़िंदगी है, वो आपको टाइम, आपकी अपनी अहमियत है, अपनी जगह है, वो आपके पास आता है, बैठेगा प्यार। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, जा रहा है, आ रहे जा रहे, तो उनको खुश रहने दें, क्योंकि यही उनका टाइम है। अच्छा, फिर आपसे किसी ने पूछा है कि जब आप मुझसे पहली दफ़ा मिली थी तो आपका क्या इंप्रेशन था मेरे बारे में? सच सच बताइएगा। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी बहुत प्यारी लगी जब आई। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो क्या कहते हैं, बड़ा बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ा। मैं तो जहन में इतना नहीं था कि मैंने तो कोई पिक्चर भी नहीं देखी थी, कुछ भी नहीं। अचानक जब मैंने सामने देखा तो मैंने तो अपने बेटे से बड़ी तारीफ़ की। मैंने कहा हमज़ा ये तो बहुत प्यारी है, तो ऐसी ही भाई बहू मुझे चाहिए थी। मुझे अभी तक याद है हम लोगों का पहला इंटरेक्शन जो हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था, अक्टूबर 2016 में। और मैं इस्लामाबाद आई हुई थी पिम्स में इलेक्टिव्स करने के लिए। और जिस दिन मैं लैंड की इस्लामाबाद, और मेरा हॉस्टल जो है वो लकीली मतलब किस्मत से ही इन लोगों का जो पुराना घर था उससे एक घर छोड़ के मेरा हॉस्टल था। तो बेसिकली हम लोगों का साथ ही था घर। तो मैं जैसे ही लैंड किया, मैं हॉस्टल आई तो अली जो है फ़ौरन मुझे घर ले आए, बोलते हैं कि चलो। और मैंने अपनी अम्मी को बताया हुआ है कि तुम आई भी हो और अब क्या कहते हैं मिलना है। तो मैं बहुत नर्वस हो गई एकदम से, ऐसे कि नो मैं तो अभी तुम्हें भी सही तरीके से नहीं जानती, मैं तुम्हारी अम्मी से जाके मिल लूँ। और मैं बहुत शाय थी और मैं बहुत नर्वस हुई थी। और अब हम लोगों के पास एक पिक्चर भी है, मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के और बिल्कुल बहुत नर्वस होकर बैठी हुई हूँ। तो अम्मा आई अंदर और इन्हें बहुत सैंडविचेस, और मुझे भी तक याद है कोई सीख पे बोटियाँ बनाई हुई थी और बहुत कुछ बनाया हुआ था।
तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने बोला मैं पहली दफ़ा आई हूँ और इतना मेरा लाइक फॉर्मेलिटी कर रही हैं और इतनी खिदमत कर रही हैं। फिर अम्मा आई और फिर मुझे देखते ही ना लाइक पहली दफ़ा बात करने में इतनी स्वीट लगी कि मैंने अली जैसी, और बस मुझसे लाइक इन्होंने 15-20 मिनट बात की और फिर उठ के चली गई। चलो आप बच्चे एंजॉय करो आपस में। तो मुझे इतनी स्वीट लगी यहाँ से मतलब एक होता है ना कि आप बंदे को देखते हो और आपका दिल मुतमईन हो जाता है कि हाँ ये वाकई में अच्छा इंसान है, और आपको पता चलता है, एक वाइब भी आ जाती है। तो मुझे उस वक्त वाइब भी अच्छी आ गई थी। मैंने बोला बस फ्यूचर सेट है मेरा। फिर किसी ने पूछा है कि आपको क्या डर लगता था पहले, मतलब मुझे जानने से पहले, कि आपकी जो बहू आएगी वो मतलब इतनी अच्छी नहीं होगी, या क्या कहते हैं मतलब आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपके बेटे को अलग कर देगी आपसे, तो ये आपके दिमाग में ख्याल आता था पहले? वैसे सच बात बताऊं, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। कई दफ़ा जो आपके मिलने वाले होते हैं वो कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं कि भाई ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कुछ मतलब ये कि डराने वाली बातें। तो मैं खामोश रहती थी। मेरे दिल में ना एक, जैसे अनिया ने कहा कि अच्छी वाइफ्स आती हैं, तो इस तरह मुझे भी यही सब कुछ हुआ। मतलब ये कि मुझे इसको देखकर बहुत अच्छा सा जो फील हुआ था ना, तो वो शुरू से लेकर वो चलता रहा और कभी भी बुरा ख्याल नहीं आया। फिर किसी ने पूछा है कि आप जो है अपनी शादी के बाद पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं, आपको मुश्किल नहीं लगता सबके साथ मैनेज करना, मुझसे पूछा हुआ है। तो अभी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नवंबर में है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मेरा स्टडीइंग स्केड्यूल जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, अक्सर ऐसा होता है कि रोज़ भी नहीं पढ़ती, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं 4-5 घंटे इन अ गो पढ़ती हूँ। और बट आई रियली लाइक इज़ कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे घर में कोई तंग नहीं करता, लाइक मुझे किसी की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं मिलती। जैसे मैंने पहले बोला कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो अम्मा ख़ुद आ जाएंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा, पीछे से खाना बना देंगी, मुझे ला के शेक रख देंगी, कभी जूस रख देंगी। अली भी, उसको पता है मैं पढ़ रही हूँ तो कभी बॉदर, मतलब वो, उसको मुझसे कोई ज़रूरी सवाल भी पूछना होता है तो वो कभी आके नहीं पूछता कि ये कर दो वो कर दो। हालांकि ही इज़ वेरी डिमांडिंग और वो बहुत अटेंशन सीख करता है, और कभी मैं इधर उधर हो जाती हूँ तो उसको फ़ौरन ये हो जाता है कि अनिया कहाँ गई, और ये कर लो, सब कुछ भी कर रहे हो साथ बैठ के करें, मेरे साथ आके वो ख़ुद भी पढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, ना मुझे अम्मा ने कभी बोला कि तुम इतने टाइम से पढ़ रही हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं होती है घर पे पढ़ने से। फिर किसी ने पूछा है कि मेरी सास जो हैं वो मुझे बाहर भी अकेले नहीं जाने देती हैं और मैं घर का भी सारा काम मैनेज करती हूँ, और वो फिर भी मुझे बोलती हैं कि तुम कुछ भी नहीं करती। बस मुझ में एक बुराई है कि मैं जो हूँ दोपहर में 1 बजे उठती हूँ, उसके अलावा मैं सारे काम करती हूँ। तो आप मुझे हेल्प करें कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ, क्योंकि मतलब वो बेसिकली, आप खुद सास है ना, तो वो चाह रही है कि वो कैसे इम्प्रेस करे अपनी सास को, ये कैसे खुश करे, क्योंकि वो बोली कि वो मुझसे खुश ही नहीं होती है मैं जो भी कर लूँ। हो सकता है कि आपके देर से उठने से उनको एतराज़ हो, तो थोड़ा काम आप बता रही हैं कि आप काम सारे सब कुछ करती हैं, तो कई लोगों की नेचर होती है इस तरह की। लेकिन ये कि हो सकता है अक्सर सासों को देर से उठना नापसंद होता है, तो है ना, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करके 1-2 दिन करके देखें तो शायद हालात बदल जाएं, इंशाल्लाह बदलेंगे। कि आप जो हो नई बनने वाली बहुओं को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो नए घर में आके कैसे एडजस्ट करें, किस तरह से एडजस्ट करें, और किस तरह से, मतलब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि मैं एक नई बहू थी और मैं तो बिल्कुल ही अलग, मतलब अलग शहर ही आ गई थी, और सिर्फ घर नहीं बदला, मैंने शहर भी बदला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मुश्किल होगी, मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई, शायद इस वजह से क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी प्रिविलेज थी कि मैं इन सबको पहले से जानती थी, और एक रिश्ता पहले से ही बना हुआ था, एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था। मतलब हम लोगों की दोस्ती जो है वो अभी से नहीं है, हम लोगों की ऐसी दोस्ती पिछले कई सालों से है। ऑब्वियसली साथ रह के और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं साथ में, लेकिन पहले भी हम लोग बात हर दूसरे दिन करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स भिजवाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, वो आती थी, मैं जाती थी, तो हम लोगों का रिलेशनशिप हमेशा से था। तो इसलिए मुझे तो इतना मुश्किल नहीं हुई एडजस्ट करने में। लेकिन मैं एक चीज़ डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगी कि आप चाहे अपने हस्बैंड को कितने ही टाइम से क्यों ना जानते हो, आप चाहे 10 साल से जानते हो, आप चाहे 2 साल से जानते हो, जब आप साथ रहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपको कभी भी नहीं पता थी, और वो बहुत मुश्किल होती हैं, और उस वक्त इंसान जो है ना बहुत एकदम से ओवरवेल्म हो जाता है और उसको ये लगता है कि नहीं, मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कोई मैनेज कर लेता है। तो बस थोड़ा सा ओपन रहें चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कि दूसरे बंदे में ये फ्लॉज हो सकते हैं,
आप में भी बहुत से फ्लॉज होंगे जो उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप ओपन हैं, आप अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, सिर्फ लड़कियों को नहीं। ये एक तो लोग हर वक्त जो है पुश करते रहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और दोनों तरफ से ही एफ़र्ट इक्वल होता है। तो बस मेरी तरफ से तो सिर्फ यही एक नसीहत होगी कि थोड़ा सा ओपन रहे, इतना रिजिड नहीं रहे कि आपने अगर सोच के आए कि मैंने ये नहीं करना तो आप उसी तरह पे डटे रहें। चेंज करें अपने पर्सपेक्टिव को, थोड़ा सा ओपन रहें, थोड़ा सा एक्सेप्टिंग रहें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें और साथ रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, बहुत सारी आदतों का पता चलता है। जब आप मिलते रहते हैं तो तब आपको वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। हर चीज़ जब आप बहुत क्लोज़ होते हैं तब पता चलता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नापसंद भी होती हैं, तो उन चीज़ों को फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा समझना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। साथ रहने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के सामने आती हैं जो आपको नापसंद भी होती हैं। तो ये है कि एक दूसरे को थोड़ा समझना चाहिए और उन चीज़ों को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो इस तरह फिर बहुत आराम, क्योंकि इंसान में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो फिर वो बुरी को भी, जब आप अच्छी चीज़ें उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं तो बुरी चीज़ों को भी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है किसी ने कि अगर आपकी और आपकी सास की खुदा ना खास्ता कभी लड़ाई हुई तो आपको क्या लगता है कि वो किस बारे में होगी? किस बारे में होगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं। वाकई में मैं भी अगर सोचने की कोशिश करूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। लाइक आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कि हम लोगों की किस बात पे आर्गुमेंट हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने मेरी तरबियत इतनी अच्छी की है कि मुझे पता है कि आगे जो बंदा बैठा हुआ है वो मुझसे बहुत बड़ा है। तो अब ऑब्वियसली अगर मेरी अली से किसी बात पे मुझे गुस्सा आए और फिर मुझे अम्मा की कोई बात अच्छी ना लगे तो डायनामिक बहुत अलग है। लाइक अली पे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ लेकिन अम्मा के आगे मैं चुप कर जाऊँगी या मे बी वहाँ से चली जाऊँगी। तो इस तरह से बात बढ़ी तो वो भी आगे से ऐसी हैं कि वो किसी ने उनको कुछ बोल दिया या कोई ऐसी बात उनको अच्छी नहीं लगी हो तो बस खामोश होकर इधर हो जाएंगी, फिर बाद में बताएंगी कि आपने जो उस दिन बोला था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मतलब हम लोगों की तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जो अली के साथ या हमना के साथ या उमर के साथ जो इनका डायनामिक देखा है वो इस तरह से है कि अपने बच्चों के आगे भी कभी वो बहस नहीं करती हैं, कभी डांटती नहीं है या कभी कुछ नहीं बोलती। बाद में जाके बोलेंगी कि जो आपने उस दिन बोला था ना मुझे बहुत बुरा लगा और रोना शुरू कर देती हैं खुद। तो क्यूटी सी है ना, कुछ बोलती नहीं है आगे से। तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि कभी हो। और एक और बात है कि बड़े जिस बात से खुश होते हैं वो ये है कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप उनको थोड़ी सी इज़्ज़त दे देते हैं ना तो मैं समझती हूँ कि उनका दिल बड़ा खुश होता है और फिर दिल से दुआ निकलती है। तो ये ज़रूर किया करें कि बस उनकी इज़्ज़त करें बहुत ज़्यादा। तो किसी ने लिखा है कि आपको क्या लगता है कि शादी के बाद आपका आपके बेटे से बॉन्ड बेहतर हुआ है या कम हुआ है? बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे वो जैसे नाराज़ हो जाता है और जो उसको बिल्कुल नागवार गुजरती है, तो वो अपनी बीवी के सामने, ज़ाहिर बात है कि वो पहले तो बहुत खुल के भी बोल देता था, लेकिन बीवी के सामने मुझे उसके लहजे से ही पता चल जाता है कि वो बहुत नॉर्मल उसमें बोल रहा है। वैसे तो थोड़ा सा हाश होके बोल देता था, लेकिन अब ये कि मुझे फ़ील होता है कि जैसे वो अपनी बीवी का लिहाज करता है और इससे उसके अंदर बेहतरी आ रही है। यानी वो अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल करता है कि ये बात गलत थी तो अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखो मेरी बीवी भी क्या सोचेगी कि अपनी माँ के साथ किस तरीके से बात। हालांकि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि जब आप साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ भी लड़ाई भी हो जाती है, नाराज़गी भी हो जाती है, तो ये कि मैंने उसमें बहुत बेहतरी देखी, बहुत ज़्यादा। और एक और बंदा भी आ जाता है ना आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए। अब एक बंदा जब गुस्से में होता है तो उसको अपना आप गलत नहीं लग रहा होता, तो वो जो भी चाहता है बोल बाल के चला जाता है, लेकिन पीछे जब शादी हो जाती है तो पीछे एक बंदा बैठा होता है बताने के लिए कि तुम गलत थे। बंदे को खुद भी थोड़ी एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ मैंने जो किया है गलत किया, तो फिर बंदा जाके अपोलोजाइज़ करता है, सॉरी बोलता है, तो उसकी वजह से भी बहुत रिलेशनशिप में जो है बेहतरी आती है, बेहतरी आई है। किसी ने पूछा हुआ है कि आप दोनों की स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह से, आप लोग क्या करते हैं? भाई मैं तो अपनी स्किन का बहुत ख़याल रखती हूँ, दिन रात कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ उस पर। अम्मा माशाल्लाह से ब्लेस्ड ही हैं, नेचुरली ब्लेस्ड है। इन्होंने तो अब जाके थोड़ी बहुत स्किन केयर शुरू की है। मेरी वैसे अच्छी नहीं है,
अनिया की तो माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी है। तो हम किसी दिन एक और प्रोग्राम करेंगे स्किन केयर के बारे में, तो वो भी फिर आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। अच्छा जी, किसी ने बोला है कि हमें जो है आपकी चाहिए कि आपकी सास अपना होम टूर करके दिखाएं, अपना घर पूरा अच्छा। दिखाएं। तो ये भी एक वीडियो बना सकते हैं ज़रूर, हम। क्यों नहीं दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। वैसे में आपकी सास को पहले पोता चाहिए या पोती? फिलहाल तो कुछ भी नहीं चाहिए। सासों को तो चाहिए होता है कि भाई शादी हुई है और अगले महीने से वो इंतज़ार में बैठ जाती है कि भाई खुशखबरी आनी चाहिए। पर ये कि ना, जब अल्लाह को मंजूर हो, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। जब नहीं, मर्ज़ जल्दी बहुत थी इनको। शादी से पहले ही बहुत जल्दी थी, तभी लगी रहती थी कि हाँ मैं चाहती हूँ मेरे पोता पोती इधर उधर खेलें। फिर शादी के बाद जो है इनको थोड़ा सा बिठा के समझाया कि अम्मा अभी कोई इरादा, कोई सीन ही नहीं है अभी, तो मतलब बस 4-5 जब साल बच्चे तक तो। इसके लिए तैयार हों, हाँ, तो बस तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन्होंने फिर अंडरस्टैंड किया और अब बिल्कुल भी अब तो नहीं बोलती। अब होता है कि बस जब तुम रेडी होगी ना, जब तुम करियर में आगे हो, जब अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर हो और जब तुम खुद हाँ, रेडी हो, बिल्कुल। तब इंशाल्लाह। मुझसे किसी ने बोला है कि अपनी सास को 3 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करें। 3 तो बहुत कम है यार, मतलब माशाल्लाह। लेकिन अगर मुझे 3 इनकी खूबियाँ जो हैं वो बतानी होंगी, तो सबसे पहले तो एक ये कि इतना पेशेंस, इतना सब्र, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी इतने सब्र वाली जो है ना कोई औरत, ना कोई लड़की, ना कोई इंसान देखा है। तो मैं बोलूँ सब्र की पूरी दुकान है। मतलब जो कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, आगे से एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता इनसे। और मतलब बस खुद ही आप अपने अंदर ही मतलब सोचती रहेंगी, फिर खुद ठीक हो जाएंगी बैठ के। और जितना भी मतलब ये एक ड्रॉबैक भी है, फ्लॉ भी है कि आप आगे वाला बंदा आपसे इतना बुरा भला कर रहा है या आपको मतलब यूज़ कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप आगे से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इस बारे में। लेकिन आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हर सो स्पेशल। दूसरा, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है। कोई अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकती है ना बंदे के लिए, जिससे वो प्यार करती है, वो उतना करती है। हर वक्त किसी ना किसी के बारे में सोचती रहेंगी। मतलब इनके पास अगर पैसे नहीं है और इनके पास 100 रुपये भी आ जाए ना, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि 50 में अपने ऊपर, 50 में किसी और के ऊपर लगा, तो बोलेंगे मैं 100 के 100 ही दूसरे बंदे पे लगा देती हूँ जिससे वो प्यार करती हैं। और तीसरा, शी इज़ वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग माशाल्लाह, मतलब दिल भर के प्यार करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किसी ने पूछा है कि हमज़ा ने आपको कैसे मनाया मेरे लिए? तो बहुत ही आसान था। हमजा ने क्या मनाया, मैं वैसे ही खुद ही मान गई थी। हमजा ने मुझे बताया और मैंने देखा भी नहीं था उससे पहले ही। मैंने कहा भाई जो भी होगी अच्छी होगी, जब देखा तो खुश हो गई, मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर किसी ने पूछा है कि आपको कभी ये चीज़ बॉदर की थी कि मैं जो हूँ एक सेलिब्रिटी की बेटी हूँ, लेकिन आपको कभी दिमाग में ख़्याल आया था कि क्योंकि वो एक्ट्रेस की बेटी है, ये मीडिया पर्सनालिटी की बेटी है, तो मतलब लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं ना कि लाइफस्टाइल और होगा या इतनी अच्छी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें कभी आपके दिमाग में आई थी? हाँ, शुरू में आई थी, थोड़ी बहुत आई थी कि भाई, क्योंकि हम तो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, ये जो भी है पता नहीं किस तरीके से वो लोग रहते होंगे, क्या करते हैं, और हमारे घर में आके उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं शुरू में परेशान हुई थी। फिर जब हम लोग इतना क्लोज़ हो गए तो सब कुछ पता चल गया, तो बिल्कुल जिस तरह हम लोग रहते हैं, जिस तरह हम लोग करते हैं, वही सब कुछ है। फिर किसी ने पूछा है कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हुए आप किस, मतलब मुझसे पूछा हुआ है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ अलग नहीं रहती, तो आपको किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आई हैवंट हैड टू फेस एनी इश्यूज़। हाँ, ये है कि अगर आपको पर्सनली भी कोई चीज़ डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना करी हो, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग घर में रहते हैं तो उनके मसले भी आपके मसले होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली भी इन्वॉल्व ना हो, किसी और की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, माँ बेटी की हो रही हो, बहन भाई की हो रही हो, बाप बेटी की हो रही हो, तो आप भी उसमें उतना ही इन्वॉल्व होते हो जितना वो होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप उस घर में रहते हो, आप उस बंदे को जानते हो और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप एक्टिवली उस चीज़ को ठीक कराओ या उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये थोड़ा सा कभी कभार जो है ना अपने आपके लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अम्मा का और अली का कोई आर्गुमेंट हुआ है तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ, किसी की साइड ना लूँ, कि किसी को बुरा ना लगे, कि अम्मा को ये ना लगे कि मैं अपने हस्बैंड की साइड ले रही हूँ, हस्बैंड को ये ना लगे उनकी सास की साइड ले रही हूँ, दोनों को अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ आप गलत थी, यहाँ तुम गलत थे। तो ये थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गुस्से में बंदा सोच जाता है बहुत सी चीज़ें कि ये मेरी साइड नहीं ले रही या मेरे लिए बात नहीं कर रही। बट देन अगेन
अब जॉइंट फैमिली का ना अपना ये भी मज़ा होता है कि इतनी रौनक रहती है घर में, आप हर वक्त जो हो इतने सारे लोग साथ हो, तो मियाँ बीवी कितना ही कुछ अकेले कर सकते हैं, लेकिन साथ रह के बहुत मज़ा आता है। आप खाना पीना साथ करते हो, आप सारी आप आपकी ये खुशी को एंजॉय करने के लिए 5 और लोग होते हैं, तो इट्स मतलब उसकी बहुत अच्छाइयाँ हैं, साथ में कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसी ने बोला है कि अनिया की कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और एक चीज़ जो आपको नापसंद हो। अगर कोई नापसंद ही बताई ना। पसंद तो अनिया की जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो इज्जत बहुत करती है, केयरिंग बहुत है, ये तो दूसरा भी आ गया, तो सारी है ना, मैं क्या करूँ। और नापसंद तो मुझे कुछ बता सकती हूँ, मैं नहीं बुरा मानूंगी। नहीं नापसंद ऐसा मुझे कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया कि जो मुझे सख्त नागवार गुजर रहा हो कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने पूछा है कि शादी के बाद लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। मैं तो बहुत डरी हुई हूँ कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। आपसे पूछा है ना? वैसे ही पूछा हुआ है। अच्छा। तो शादीशुदा तो आप भी हैं, हाँ आप भी जवाब दे सकती हैं, मैं भी दे सकती हूँ। मैं इसलिए इतना नहीं जवाब दे सकती क्योंकि मेरी लव मैरिज थी हाँ। और मैं पहले से सबको जानती थी, तो मेरे लिए ना कोई एडजस्टिंग लगी, ना कोई मैं एक फेज़ से गुजरी, ना मेरे लिए कुछ इतना ज़्यादा चेंज हुआ। तो आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ का जवाब दे सकती हैं क्योंकि चेंज, सही वाले चेंज से तो आप हाँ। गुजरी हैं ना शादी के बाद। बस डरे नहीं, छलांग लगा दें। डरे नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद रखें, सब बेहतर होगा। और थोड़ा सा हर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है अपने घर के हिसाब से, तो सब कुछ अलग होता है, लेकिन ये कि अल्लाह करे आपको बहुत अच्छे लोग मिलें और जो आपकी कदर करें। सबसे पहली बात ये कि कदर करने वाले मिलने चाहिए। तो मेरी दुआ है कि आपको कदर करने वाले मिलें, आप उसको प्यार करने वाले मिलें और खुश रहें आप। ये कि थोड़ा सा जो है वो करना पड़ता है, संभालना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि हर चीज़ तो आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं मिलती। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर हर चीज़ को थोड़ा समझें ताकि वो भी आपसे खुश हों। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा गुजरेगा सब कुछ, परेशान ना हो। इसे बोला है अपनी बहू को 10 में से रेटिंग दें। 10 में से 12। किसी ने बोला है कि अपनी वेट लॉस की भी जो है वीडियो बनाइएगा आप, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और आपकी वजह से उन्होंने वज़न कम करना शुरू किया, तो वो एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहेंगे जिसमें आप अपनी वेट लॉस और अपनी डाइट और अपनी ईटिंग के बारे में बताएं। ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। किसी ने बोला है कि अपनी मदर इन लॉ को बता दें कि वो बहुत क्यूट है और कि कहते हैं मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। किसी ने बोला है कि आप लोगों में से जो है कि कहते हैं घर के रोल कौन मैनेज करता है, खाना कौन बनाता है? बताएं। खाना तो अम्मा बनाती हैं बिकॉज ऑब्वियसली निगर्स किचन, तो मैं तो बहुत ही बुरा खाना बनाती हूँ, तो मैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले सकती। और क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपना और अली का और उमर जो मेरे ब्रदर इन लॉ उनका खाना बनाती हूँ, कि हम तीनों जो हैं वो तकरीबन ऑल ईयर राउंड ही हम लोग हेल्दी खाते हैं, तो हम लोग जो हैं अलग से बनाते हैं। लेकिन वो दोनों तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं ये होता है कि रोज़ ही अम्मा कुछ ना कुछ इतना मज़े का बना और चुन के मेरी पसंद की चीज़ें रोज़ बनाती हैं। इनका रोज़ का प्लान होता है कि बस अनिया को किसी तरीके से खिला दूँ, तो मेरा तो डाइट का खाना ऑलमोस्ट रोज़ ही इग्नोर हो जाता है। मैं घर का खाना खा लेती हूँ जो अम्मा बनाती हैं और उन दोनों का खाना मैं बनाती हूँ। बाकी और एज सच कोई रोल्स नहीं है। घर का काम वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मेड हैं वो करती हैं। अम्मा को डस्टिंग का बहुत शौक़ है, उनको डस्टिंग किसी की डस्टिंग से जो है इत्मीनान नहीं होता, तो डस्टिंग खुद करती हैं। अपना कमरा जो है वो सेटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। कभी कोई दावत शावत होती है तो घर पे हम लोग मिलके ही सब सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। अनिया वैसे अपनी जो अनिया को डिशेस आती है वो बनाती है बड़े शौक से, तो बहुत अच्छी बनाती है, बहुत सबको बहुत अच्छी लगती है। कम हाँ, लेकिन ये कि जब भी बनाती है वो अच्छी, बहुत बहुत अच्छी होती है। बोला कि आप तो मुझे बहुत प्राउड और रूड लगती हैं। आप कि मैं बिल्कुल भी नहीं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि अनिया बहुत प्राउड है और अपने हस्बैंड के साथ या अपनी सास के साथ इस तरह बात करती है, ये इस तरह है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शायद अनिया का फेस इस तरह का है, मेरा फेस जो है ना वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेट है और इनवॉलेंटरली जब मैं बैठी हुई होती हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर रही होती, इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, तो मेरा बहुत ही एक अजीब सा रिजिड सा फेस बनता है, जिसकी वजह से लोगों को शायद लगता है कि मैं थोड़ी सी एरोगेंट हूँ। अच्छा, तो फिर किसी ने पूछा हुआ है कि आपकी किस उम्र में शादी हुई?
22 में। मुझसे किसी ने पूछा है कि क्या आप उतनी ही फ्रेंडली और उतनी ही ओपन अपनी मदर इन लॉ के साथ फील करती हैं जितना आप अपनी अम्मी के साथ करती थी? तो बिल्कुल डेफिनेटली, लाइक आई सेड कि हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, तो इसलिए ये बॉन्ड जो है ओवर द इयर्स बनता गया और फिर जब हम लोग साथ आके रहना शुरू हुए तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब हम अब तो ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लाइक ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनके साथ शेयर नहीं करती, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं उनके साथ नहीं डिस्कस कर सकती। किसी चीज़ में शर्म नहीं आती, किसी चीज़ में जजमेंट का डर नहीं होता कि मुझे जज करेंगी, ये बोलेंगी कि ये गलत करी, ये करी हो। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग, और हर मामले में बहुत सपोर्टिव है। तो इट्स वेरी फन फॉर मी। इट्स लाइक लिविंग विद माई बेस्ट फ्रेंड। आपकी फैमिली का और मेरी फैमिली का कैसा रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। उनके साथ मिलके मुझे बहुत मज़ा आता है, और बच्चों के साथ, इनकी बहनें हैं, उनके साथ मेरा बहुत प्यार है माशाल्लाह। वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, और इनकी अम्मी, उनके साथ बहुत प्यार है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बहुत मज़ा आता है जब हम मिलते हैं। उनके वालिद के साथ भी बहुत बहुत इज़्ज़त करते हैं, सब के साथ बहुत अच्छा है। तो अब जो है सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आपकी बहुत सारी तारीफ़ें की हुई हैं। तो आई थिंक दैट वाज इट, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। हम लोग बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे और हम लोग बहुत अरसे से करने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली हम लोगों ने कर ली। एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर आप लोगों के पास और कोई सवाल हैं तो हमसे कमेंट्स में पूछेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाएं, स्किन केयर की भी वीडियो बनाएंगे, होम टूर की भी वीडियो बनाएंगे, सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाएँगे निघत्स किचन पे। और मिलते हैं अगली, नहीं आपका कैच फ्रेज है, आप बोलें। जी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।